अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। क्या टिक टॉक से कमाई हलाल है या हराम? क्या वीडियोस बनाकर पैसे कमाना जायज़ है, और अगर जायज़ है तो किन शराइत के साथ? आज की इस वीडियो में हम फ़िक़ही अंदाज में कुरान व सुन्नत की रोशनी में और जदीद मुआशी उसूल व ज़वाबित को सामने रखते हुए इस मसले का मुकम्मल तज्ज़िया करेंगे ताकि आपको एक वाज़ेह, मुदल्लिल और मुतवाज़न जवाब मिल सके। देखिए व्यूअर्स, टिकटॉक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां सार्फिन वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं। इस प्लेटफॉर्म से इनकम के मुख्तलिफ ज़राए हैं, जैसा कि स्पॉन्सरशिप या जिसे हम ब्रांड प्रमोशन कहते हैं, और इसी तरीके से लाइव गिफ्ट्स, और फिर व्यू बेस्ड इनकम या जिसको आप क्रिएटिविटी प्रोग्राम्स कहते हैं, और चौथे नंबर पर है एफिलिएट मार्केटिंग। ये तमाम ज़राए बेसिकली कंटेंट क्रिएशन पर मबनी होते हैं, यानी आप अपनी वीडियो के ज़रिए लोगों की तवज्जो हासिल करते हैं और इसके बदले में आपको आमदन हासिल होती है। इस्लाम में किसी भी कमाई के हलाल या हराम होने का फ़ैसला इन चार उसूल व ज़वाबित पर किया जाता है। नंबर 1, ज़रिया आमदन हलाल हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है जिसका मफ़हूम है, और आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीके से ना खाओ। दूसरे नंबर पर है धोखा, फरेब और झूठ ना हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। और तीसरा उसूल फहाशी और बेहयाई के हवाले से है कि इस्लाम में हया को ईमान का हिस्सा करार दिया गया है, लिहाजा फहाशी, उरियानियत या बेहयाई अगर वीडियोस में पाई जाती है तो भी आमदन हलाल नहीं होगी। इसी तरह चौथे और आखिरी उसूल ये है कि किसी की हक तलफी ना हो, किसी के हुकूक मार कर कमाई करना जायज़ नहीं है। अब हम असल सवाल की तरफ आते हैं, क्या टिकटॉक से कमाई हलाल है? इसका जवाब एक लफ्ज़ में नहीं दिया जा सकता, बल्कि इसका दारोमदार कंटेंट और तरीक़ा कार पर है। इसमें याद रखिए, टिकटॉक से कमाई जायज़ और हलाल हो सकती है अगर कंटेंट जायज़ हो, यानी उसमें इस्लामी तालीमात, तालीमी वीडियोस, मालूमाती या इस्लाही मवाद हो। दूसरे नंबर पर झूठ और फरेब उसमें शामिल ना हो, यानी फेक प्रमोशन ना हो, लोगों को धोखा ना दिया जा रहा हो। तीसरे नंबर पर है हराम चीज़ों की तशहीर ना हो, जैसे शराब, जुआ, सूद या गैर अखलाकी मसनूआत की प्रमोशन ना की जा रही हो। चौथा, पर्दे और हया का ख्याल रखा जाए, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए शरई हुदूद का ख्याल ज़रूरी है। ऐसी सूरत में टिकटॉक इनकम बिल्कुल वैसे ही हलाल होगी जैसे यूट्यूब या दीगर जायज़ कारोबार। अब दूसरा सवाल है कि मुश्तबे टिकटॉक इनकम के हवाले से क्या हुक्म है? तो देखिए, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो ना मुकम्मल हलाल हैं ना वाज़े हराम, बल्कि मुश्तबे हैं। वक्त का ज़िया करने वाला मवाद, बेमकसद तफरी, लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए गैर ज़रूरी हरकत। याद रखिए, जो चीज़ मुश्तबे हो इससे बचना तकवा है, लिहाजा ऐसी फजूल किस्म की वीडियोज़ से इज्तनाब बरता जाए। इसके बाद याद रखिए, फहाशी, बेहयाई यानी नाच गाना, गैर अखलाकी हरकत, झूठ, धोखा, फेक स्टोरीज और गलत मालूमात, हराम चीज़ों की प्रमोशन, जुआ, शराब, सूदी ऐप्स, और इसी तरीके से दूसरों की तज़हीक यानी मजाक उड़ाना, गालम गलूच करना, ऐसी चीज़ों में अगर कंटेंट बनाया जा रहा है तो याद रखिए कि इस तरह टिकटॉक से हासिल होने वाली आमदन बिल्कुल हराम, नाजायज़ होगी, और ये काम करना भी गुनाह में शामिल होगा। अब इस हवाले से अगर हम उलमा इकराम की राय जानना चाहें तो मुख्तलिफ उलमा का इस मामले में अमूमी मौक़िफ़ ये है, अगर प्लेटफार्म जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल हो तो आमदन जायज़ है, अगर उसमें गुनाह शामिल हो तो नाजायज़ है, यानी हुक्म प्लेटफार्म पर नहीं बल्कि उसके यूज़ पर लगेगा। यानी टिकटॉक को बिल्कुल या हराम नहीं कहा जा सकता, बल्कि उस पर जो आप कंटेंट देख रहे हैं या जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं
उस पर जायज़ और नाजायज़ का फतवा लगेगा। इसी तरीके से क्या ख़वातीन टिक टॉक से पैसे हासिल कर सकती हैं? तो देखिए, ये एक सेंसिटिव टॉपिक है। अगर ख़वातीन पर्दे का एहतमाम करें, आवाज़ और अंदाज में नरमी न रखी जाए, गैर महरम के सामने नुमाइश ना हो और अपने आप को बना संवार कर लोगों का दिल न रिझाना हो, तो फिर अगर इन शराइत को पूरा किया जाए तो कमाई जायज़ होगी, वरना नाजायज़ हो जाएगी। इसी तरह टिक टॉक में लोग लाइव आकर गिफ्ट्स लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये गिफ्ट्स लेना जायज़ है या नहीं? अगर किसी जायज़ काम के बदले हो लोगों को धोखा न दिया जाए, अगर सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए या जज्बाती ब्लैकमेलिंग हो तो ये नाजायज़ होगा, जबकि पहली सूरत में ये जायज़ है। इस्लाम में नीयत बहुत अहम है। आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर नीयत मस्बत हो तो सवाब होगा, बुरी होगी तो गुनाह होगा। अगर आप टिक टॉक से कमाई करना चाहते हैं तो तालीमी या इस्लामी मवाद बनाएं, सच बोलें, लोगों की रहनुमाई करें, फहाशी, झूठ, धोखा फरेब और वक्त के ज़िया से बचें। एक शख्स इस्लामी मालूमाती वीडियोस बनाता है और उससे कमाई करता है तो याद रखिए ये अमल जायज़ होगा, जबकि एक शख्स गैर अखलाकी वीडियोस बनाकर झूठ बोलकर धोखा देकर टिक टॉक से पैसे कमाता है तो उसकी आमदन नाजायज़ और हराम होगी। टिक टॉक बज़ाते खुद ना हलाल है ना हराम, बल्कि उसका इस्तेमाल उस पर हुक्म लगेगा। अगर इस्तेमाल जायज़ है तो कमाई हलाल है और अगर इस्तेमाल नाजायज़ है तो कमाई हराम होगी। हमारा मज़हब इस्लाम हमें हर काम में एतदाल और ज़िम्मेदारी का दर्स देता है। टिक टॉक हो या कोई भी प्लेटफॉर्म, असल चीज़ आपका किरदार, नीयत और अमल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमाई भी पाक हो और ज़िंदगी भी बाबरकत हो तो हमेशा हलाल रास्ता इख्तियार करें। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो टिक टॉक से अर्निंग करना चाहते हैं। हमारे चैनल शऊर इन्फो को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ हलाल कमाने और हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।